गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। क्या होता है भाषा? भाषा हमारी जो बोलने चालने की जो आम बातें होती हैं उसको भाषा कहते हैं। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है और व्याकरण है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप दे सकते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ। हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं या उनकी बात को सुनकर समझते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और लोग उसे पढ़कर समझते हैं, इसे भाषा कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। भाषा हमारे मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री और पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, इस तरह से। तो देखिए कि भारतीय संविधान ने निम्न भाषाओं को मान्यता दी है। कितनी भाषाओं को? 18 भाषाओं को। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, आसामी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, मणिपुर, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कन्नड़, बोडो, मैथिली और संथाली। इस तरह से हमारी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आइए अब देश और उनकी भाषाओं के बारे में जानते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा है, दोनों ही भाषाएं हैं ये हिंदी। यह देश के अनेक राज्यों में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा को सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो देखिए यहाँ कौन कौन से देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। देश है भारत, इसमें हिंदी। जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसीसी। इस तरह से भाषाओं का डिवाइडेशन है। जहाँ जैसा देश है उसमें उसी तरह की भाषा बोली जाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक होता है बोलकर और लिखित होता है लिखकर, और एक होती है सांकेतिक भाषा, जिसको पुलिस वाले जब संकेत करके समझाते हैं, लेकिन ये जैसे हमारी उसमें भाषा के रूप में नहीं आती है, इसको सिर्फ संकेत के माध्यम से ही समझाते हैं। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब देखिए हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है, भाषा का क्या माध्यम होती है, कैसे उसको समझाते, कौन सी भाषा का कौन सा रूप होता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन, उर्दू की फारसी, फ्रेंच की रोमन और बंगाली की बांग्ला। इस तरह से इनकी लिपियां होती हैं। ये बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप में कहते हैं, जैसे राजस्थानी बोली है, हरियाणवी और मारवाड़ी। वैसे तो हमारी हिंदी है, लेकिन ये बोली हो गई, जिस क्षेत्र में जैसी बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक कौशल, भाषा को सुनना और उसका शुद्ध उच्चारण तथा उसके बाद शुद्ध पढ़ने और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। हम बाजार जा रहा हूँ, तो ये अशुद्ध शब्द हो गया है, इसको देखो शुद्ध कैसे करेंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ। इस तरह से व्याकरण हमें इन शुद्धता की जानकारी देता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार और पद विचार। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर देखिए, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब ये देखिए कौन कौन से वर्ण होते हैं। 11 तो स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से ये 11 होते हैं। अयोगवाह देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं, अंग और अ। ये व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, कैसे? मैं तक, कै, खे, गे, घे, ङे, चे, छे, जे, झे, ञ, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, थे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं। और ये होते हैं अपने
अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे, और ये होते हैं ऊष्म व्यंजन श से है। अन्य होते हैं ड और ढ, और संयुक्त व्यंजन होते हैं श त्र ग और श्र। इस तरह से हमारे व्यंजनों का डिवाइडेशन हुआ है। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस तरह से इसके दो भेद होते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती हैं उसे स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। स्वर के 3 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं जो छोटे होते हैं, जो कम समय में बोले जाते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 4 होते हैं ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर, इनके स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधीर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ओम, अरे, हरे ओम। इस तरह से इससे तो ट्रिपल और इससे डबल समय लगता है। स्वरों की मात्राएं, जैसा कि आप इनमें देख रहे हैं, स्वरों की मात्रा ए में कोई मात्रा नहीं होती, आ में एक डंडा होता है, ई में छोटी की मात्रा, बड़ी में बड़ी की मात्रा, ऊ में ये आगे वाला और बड़े ऊ में पीछे वाला। इस तरह से इनकी ये मात्राएं होती हैं। अनुस्वार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक बिंदी लगती है। कै और कंग तो कंठ हो गया। ये कै वर्ग से पै वर्ग तक प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण जब अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं तो देखो ण, ञ, ण, न, में के स्थान पर ये मिलते हैं तो पंचम स्थान पर अनुस्वार लग जाता है। अनुस्वार देखिए, कै वर्ग में तो ये कै वर्ग में ये हो गया 5वां वर्ण, च वर्ग में ये हो गया, ट वर्ग में ये हो गया, त वर्ग में ये और पै वर्ग में ये वाला। तो यहाँ कैसे शब्द बनेंगे? शंख, चंचल, ठंड, चंदन और कंपन। इस तरह से ये अनुस्वार से बनेंगे। अनुनासिक वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती हो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें एक चंद्र बिंदु लगती है, जैसे आँख, चांद, ऊंट। इस तरह से विसर्ग, विसर्ग में शब्द के बाद में बिंदी लगती है, प्रातः, पुनः, अतः। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये होते हैं स्वर, ये अयोग्यवाह, ये स्पर्श व्यंजन, और ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। इस तरह से व्यंजनों को वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैसे मै तक। कै वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और पै वर्ग ओष्ठ से, यानी कि होठों के द्वारा बोला जाता है। तो इस तरह से हमारा ये व्यंजनों का वर्गीकरण हुआ है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे, ऊष्म व्यंजन श है, और संयुक्त व्यंजन श त्र ग और श्र। इनका विभाजन किया गया है। द्वित व्यंजन यानी कि 2 शब्द बीच के एक जैसे लगे। पै कै का पक्का, यहाँ 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है। पत्ता, बच्चा, चम्मच। इस तरह से द्वित व्यंजन होते हैं जिनमें 2 वर्ण समान होते हैं। अब देखिए वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद क्या है? रोहित का वर्ण कैसे विच्छेद कैसे करेंगे? रे, जैसे रो है रो, तो रे को हम आगे अलग कर देंगे और ओ को हम अलग कर देंगे। रे में ये विसर्ग लग जाएगा। जैसे इसको आधा करने के लिए नीचे इसमें थोड़ा कट लगाते हैं, तो उसको आधे वर्ण के लिए ऐसे कर देंगे, हलंत लगा देंगे इसमें। तो रे प्लस ओ प्लस है हो जाएगा। अब है में हलंत लगा देंगे और छोटी की मात्रा
तय में हलंत और ए रोहित। ऐसे ही कुमार कै प्लस उ प्लस मैं प्लस आ प्लस रे प्लस ए। इस तरह से इनका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर शब्द विचार। शब्द विचार देखिए क्या होता है। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं? बालक, पतंग और हिरण। अब हम कहेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द जो जिनमें कुछ अर्थ निकलता हो, वर्णों की जो मेल से सार्थक मेलों से जो अर्थ निकलता हो, जैसे कलबा, तो ये कोई शब्द नहीं है। गतंग, इस तरह से हम उल्टे सीधे इनको नहीं बना सकते। जिनसे कोई अर्थ निकलता हो उन्हीं को हम शब्द बनाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और तत्सम शब्द जो कार्य, कर्म, क्रिया, जल आदि जो बिल्कुल शुद्ध बोले जाते हैं, जो संस्कृत में होते हैं वो शुद्ध, वो शब्द होते हैं तत्सम। तद्भव होते हैं जिनको संस्कृत से हिंदी में लिया जाता है, जैसे कार्य का काम हो गया, जल का पानी हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, इस तरह से। देशज शब्द जो हमारे आसपास के देशों में बोले जाते हैं, जैसे पगड़ी, थैला, हलवाई, डिब्बा, इस तरह से ही विदेशी शब्द है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली और चीनी, ये यहाँ बोले जाते हैं, ये विदेशी हो गए। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द हो गए हैं जैसे वह शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा में प्रयुक्त होते हैं, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे घर, पानी, दूध और फूल। अगर हम इनका विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। जन्मदिन, तो जन्म और दिन को अलग कर देंगे लेकिन दोनों का अर्थ निकलेगा। प्रधानमंत्री, प्रधान और मंत्री दोनों का अर्थ निकलेगा। ऐसे ही हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़ देखिए क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका कोई अर्थ, जैसे विशेष अर्थ निकलता हो, उन्हें हिम प्लस आल्य, हिमालय। हिमालय क्या होता है? हिम का घर यानी बर्फ का घर। 10 प्लस आनंद, दशानन। दशानन यानी 10 मुख वाला। अर्थ के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका अर्थ निकलता हो, काम, लड़का, खाट। निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, इस तरह से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ, आप अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।